पता नहीं आतिफ अब तक क्यों नहीं आया। लगता है मकनतीस की तरह से जुड़ के बैठ गया वहां पे वो। लो सारे पुराने खाते खोलकर बैठ गई होंगी वो। हाँ तो इसके अलावा उनको आता क्या है? अम्मी, आपने आतिफ भाई को वहां जाने ही क्यों दिया? अरे भाई सुबह शाम पुप्पो पुप्पो की रट लगा रखी थी उसने। मैंने भी कहा कि जाए वहां, चखे अपनी पुप्पो की मोहब्बत का मजा। मेरी बात का तो यकीन आ नहीं रहा था उसे। मोहब्बत वो तो सिर्फ हिना आपस है पप्पो को। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उस लड़की ने उन्हें। तौबा। सुबह शाम हिना आपा पप्पो को इमोशनल ब्लैकमेल जो करती रहती है, और क्या करेंगी वो। चलो छोड़ो, दफा करो, मिट्टी डालो हिना पर। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी जाहिदा खाला को फोन किया? वो क्यों? अरे बेटा उन्होंने मुल्तान से तुम्हारे लिए बड़े अच्छे कढ़ाई के सूट मंगा के रखे हुए। अम्मी, मुझे खाला के मंगवाए हुए कपड़े नहीं पहनने। क्यों बेटा, इतनी तो मोहब्बत करती है वो तुमसे। आपको पता है वो इतनी मोहब्बत क्यों करती है? हाँ तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? हाँ? बिलाल से तो लाख दर्जे बेहतर है उसैद। अम्मी खुदा के लिए मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस सेट में। तो ठीक है फिर बैठी रहो बिलाल के इंतजार में। वो कोई मनाने नहीं आएगा तुम्हें। अरे बेटा ये था सारा किस्सा जो तुम्हें मैंने साफ साफ बता दिया। तुम्हारे अम्मा बाबा तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हैं। लेकिन पप्पो ज्यादती तो आप लोगों की तरफ से भी हुई है। सही है बेटा, लेकिन जब से ज्यादती का एहसास हुआ तो उसने अपनी दूसरी बीवी को तलाक भी तो दे दी। पूछो इससे बिलाल से, सामने बैठा हुआ तुम्हारे। हाँ पूछो पूछो, बिलाल बताओ ना। लेकिन पप्पो मैंने तो सुना था कि बिलाल की दूसरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो मेरे ख्याल से बहुत गलत किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, झूठ झूठ बोल रही थी, सारा बकवास। नहीं पता है ना। हाँ हिना सही कह रही है। अरे बेपर की उड़ा रही थी वो, ऐसे झूठ बोल रही थी। जब से बिलाल की शादी हुई ना, एक दिन भी ना बनी उसके साथ। अरे हमने तो जबरदस्ती बिलाल की शादी करवा दी थी, ये तो मान ही नहीं रहा था। पूछ लो, सामने बैठा। हाँ पूछो पूछो, बिलाल बताओ ना। हाँ तो अम्मी ठीक कह रही है। पप्पो अगर ऐसी बात थी तो आपको एटलीस्ट अम्मी अबू से बात कर लेनी चाहिए थी। लो हम तो जाना चाह रहे थे तुम्हारे घर अम्मी, हम जाना चाह रहे थे ना, लेकिन बस डर के मारे नहीं गए। पता नहीं मामा मुमानी हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। क्या हो गया पप्पो? नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन घर आए हुए मेहमान के साथ तो कोई कुछ नहीं करता ना। हाँ तो तुम कर लो ना अम्मा अब्बा से बात, मामा मुमानी से बात कर लो। मैं और अम्मी अभी के अभी आने को तैयार है। हाँ क्यों नहीं बेटा, अब अगले जुमे हिना का निकाह है। मेरा तो एक ही भाई है ना, अब वो भी आकर अगर भांजी के सर पर हाथ नहीं रखेगा तो ऐसे रिश्तेदारी का क्या फायदा। अच्छा हिनापा का निकाह हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की खबर है। पप्पो आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी और अब्बू से बात करूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे जीता रहे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। चाय वाय ले आओ, जाओ जी जाओ, ऐसे ही बैठे हुए पागल। और बताओ नौकरी वोकरी कैसी चल रही है तुम्हारी? सब फर्स्ट क्लास, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। ये अम्मी कैसे फौरन बात बदल लेती हैं? घरेलू पॉलिटिक्स में ये सब होता ही रहता है। वैसे हुआ क्या? क्या जरूरत थी उनको झूठ बोलने की कि जरताशिया को मायरा की वजह से तलाक दी है? जाहिर है इंसल्ट हमारी ही होती। फिर भी इतनी ज्यादा गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा अब तुम अम्मी से कुछ मत कह देना, वरना एक नया शो शुरू हो जाएगा घर में। हाँ हाँ कुछ नहीं कह रही, मुझसे तो झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए उठ के यहाँ आ गई हूँ मैं। अच्छा वो हारिस भाई का फोन आया था क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं वो इतने दिन हो गए, तुम खुद ही कर लेती। बहुत तंग हो मुझसे हेरा। नहीं नहीं शुजा, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बहन हो। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि बात ना आगे बढ़ जाए। अब इससे ज्यादा क्या बात बढ़ेगी? हारिस ने तो अपनी बेटी की शक्ल तक देखना गवारा नहीं की, और मेरी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं है उन्हें, बस अपनी लाइफ में खुश है। वैसे हैरत है मुझे, हारिस भाई ऐसे तो नहीं थे। मर्द जात का कुछ पता नहीं होता, कब गिरगिट की तरह रंग बदल ले। अच्छा तुम परेशान मत हो। हेलो, किन सोचों में गुमे मिस्टर? किस में बोले?
तुम कहीं जा रही हो? हाँ, सोचा कुछ शॉपिंग कराऊं। चलोगे मेरे साथ? नहीं यार, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। क्या बात है हारिस, कुछ परेशान लग रहे हो। छोटी सी प्रॉब्लम तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर तुम माइंड ना करो तो यू कैन शेयर इट विद मी। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। वेल, डैड फैक्ट्री की मशीनरी के लिए मुझे जापान भिजवा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है रमला, हानिया अकेली हो जाएगी। कम ऑन हारिस, वो कौन सा 24 घंटे तुम्हारे साथ गुजारती है? और वैसे भी शुरू से मेड ने ही संभाला है हानिया को। नहीं रमला, शिजा के जाने के बाद हानिया मुझसे बहुत अटैच्ड हो गई है। रोज मामा मामा की जिद लगा के रखती है, तो मुझे उसे कहीं रोज शाम को लेके जाना पड़ता है। फिर तुम ऐसा करो कि अंकल से कहो कि तुम्हारी जगह किसी और को भिजवा दे। That's impossible. वो मुझसे बहुत नाराज है। वो क्यों? उनको लगता है शादी के बाद मेरा बिजनेस पे ध्यान नहीं रहा। And I don't think he's very wrong. तो फिर मुझ पे ट्रस्ट करके देखो। आई प्रॉमिस यू, मैं रोज उसे प्लेलैंड लेके जाया करूंगी और उसका बहुत बहुत ख्याल रखूंगी। Really? इतना डाउटफुल लगने की जरूरत नहीं है हारिस। हाँ, तुम्हें पता है मैं हानिया से बहुत मोहब्बत करती हूँ। रमला, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। चलो फिर इसी बात पे मुझे अच्छी सी शॉपिंग करवा कर लेकर आओ। Sure, why not? हानिया को भी साथ लेके चले? यस, ऑफ कोर्स। इसमें पूछने वाली क्या बात है? चलो रेडी हो जाओ फिर मैं। हानिया भी ना देखी हड्डी बनकर रह गई है। नहीं अच्छा होता अगर शिजा इसे भी अपने साथ ले जाते। मैं और हारिस कितना एंजॉय करते हैं। अम्मी, आप लोगों को मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? बिलाल इतनी खामोशी से अपनी बीवी को कैसे तलाक दे सकता है? और जुम्मे को हिना आपा का निकाह, इस बात पर भी यकीन नहीं होगा आपको? जाहिर है, बातें ऐसी बता रहे हो। आलिया बेगम, भाई आपका बेटा आपसे कुछ झूठ तो नहीं कह रहा ना? जो कुछ सुनकर आया है वही बता रहा है। मुझे तो लगता है आपकी बहन फिर कोई नया ड्रामा रचा रही है। फॉर गॉड सेक अम्मी, कभी तो पॉजिटिव हो जाया करें। फूफो ने जो मुझे डिवोर्स की वजह बताई है, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा उस बात पर। लेकिन ये बात कंफर्म है कि बिलाल अपनी दूसरी बीवी को डिवोर्स दे चुका है। क्या वजह बताई? अम्मी, शिजा बता रही थी कि नताशिया ने जो अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुनाई थी, उसका पोल खुल गया है। इसी वजह से बिलाल ने गुस्से में आके उसे डिवोर्स दे दिया। अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अब आगे उनके क्या इरादे हैं? अब्बू, फुप्पो और हिना आपा आप दोनों से माफी मांगने आना चाहते हैं। वाह, ये अच्छी है। पहले खूब भिगो भिगो के मार लो, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांग लो। अम्मी प्लीज तहम्मुल से काम ले। अब मसले को किसी न किसी तरह तो हल करना ही है ना। अच्छा ये बताओ कि इस बात की क्या जमानत है कि आने वाले वक्त में यही सब कुछ दोबारा नहीं होगा? अब वो गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें लोगों पर एतबार करना पड़ता है। बहरहाल आप लोग जो भी फैसला करें जरा सोच समझ के कीजिएगा। आगे आपकी मर्जी। भला बिलाल क्यों जरताशा को तलाक देगा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब ये कोई इतनी अनहोनी बात भी नहीं है। ये कैसे कह सकते हो तुम? बिलाल और जरताशा की कभी भी नहीं बनी, इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ। तो फिर वो शादी ही ना करता। अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन शुक्र तो इस बात का है कि हिनापा का निकाह हो रहा है। अब अल्लाह करे उस दूसरे घर में तो टिक जाए वो। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि वो मान कैसे गई। अरे तुम्हें ने तो बताया था कि वो वकील रात दिन चक्कर लगाता था करके, तो कोई ना कोई गुल तो खिलना ही था ना। अच्छा है अम्मी, कम से कम उनका तो घर बस जाएगा और दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ये तो है। अभी बताओ कि फिर तुमने क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है, और हकीकत तो ये है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। और वो जो तुम्हारी फुप्पो और हिना आपा आना चाह रही हैं, वो
वो कौन सा मुझसे मिलने आ रही है? चलो तुमसे मिल लेना सही, लेकिन तुम्हारी सिलसिले में तो आ रही है ना। भूल है आपकी, कोई ना कोई उन्हीं का फायदा होगा। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती बेटा। अम्मी आप कह रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिलाल की दूसरी बीवी की डिवोर्स और हिना आपा के निकाह को मशकूक समझ रही थी। क्या करूं, तुम्हारी ससुराल वालों ने जख्म इतने दिए। चलो छोड़ो, ये बताओ कि आतिफ के लिए लड़की देखने कब चल रहे हैं? वो जो सायदा खाला ने बताई थी उसका क्या हुआ? हाँ वही तो, छोटी सी फैमिली है, बस 2 बेटियां हैं, और वो लड़की तो माशाल्लाह खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी तालीम याफ्ता भी। तो फिर कल चलते हैं। ठीक है, मैं जरा आतिफ के लिए तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाऊंगी। ठीक। अरे हारिस तुम? आमिर, what a pleasant surprise यार। तुम जैसा बेवफा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। भाभी देखें, इस खबीस ने शादी कर ली और बुलाए तक नहीं अपनी शादी में। अरे यार तू नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब लगेगा तुम पे फाइन। क्यों भाभी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके फ्रेंड। ओके बताओ क्या खाओगे? और तुम? नथिंग, आई जस्ट हैव जूस। ओके चलो आ जाओ, बताता हूँ क्यों नहीं बुलाया शादी। इधर इधर। चलो तुम इधर बैठ जाओ, ये इधर बैठ जाओ। रमला, निशा, how are you? Long time. I'm good. How are you? Great. किधर हो? आओ बैठो प्लीज। तुम हो किधर आजकल? बस दुबई गई हुई थी, अभी कुछ दिनों पहले ही तो वापस आई हूँ। How nice. Pictures लिए दिखाओ। बहुत सारे। This one's very nice. You look gorgeous. Thank you. बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बहुत एंजॉय किया है। हाँ बहुत। You should go there. यार मेरा बहुत दिल चाह रहा है जाने का। This one's very nice. पूरा बाजार घुमा दिया तुमने हेरा, लेकिन तुम्हारे मैचिंग के इयररिंग्स नहीं मिले। शिजा, हानिया खेली क्या कर रही है अब? जाने किसके साथ आई है यहाँ पे? जिसके साथ भी आई, लेकिन ये अब मेरे पास रही। चलो। Here you go. Haris, this is my friend Nisha. Nisha, my cousin Haris. Hi, how are you? रमला, हानिया किधर है? हाँ, अभी तो यही थी। हानिया, मेरा ख्याल है हारिस भाई कहीं आसपास ही होंगे। इस तरह मेरी बेटी को अकेला छोड़कर खुद अयाशियां कर रहा होगा रमला के साथ। अगर हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, परेशान हो जाएंगे वो। परेशानी तो करना चाहती हूँ। वो क्या समझते हैं कि बच्चों की परवरिश करना दुनिया का बहुत आसान काम है? यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। This is the height of irresponsibility, रमला। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। मैं तो निशा के मोबाइल में पिक्चर्स देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला वो कब उठ के चली गई यहाँ से। मैं बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ के क्यों, तुम बातों में लगे हुई हो? ओ टेक इट इजी हारिस, अभी सिक्योरिटी वाले के पास चलते हैं, मिल जाएगी। हारिस प्लीज परेशान मत हो, मिल जाएगी। हाँ शट अप रमला। हारिस, तुम इंतहा से ज्यादा गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान हो। तो रमला के पास छोड़ के गया था काउंटर पर। बहरहाल हानिया बेटी तुम्हारी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। आनी, इसमें हारिस का कोई कसूर नहीं है, तो मुझे अचानक से मेरी एक फ्रेंड नजर आ गई थी। एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल और अहमक हो तुम दोनों। मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। He must get in touch with the SSP. हेलो रंधावा जी, आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या हुआ है। शिजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? भाई तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे शौहर के और ससुर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। उनके लिए हानिया का पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्या मैं डरती हूँ उनसे? हानिया मेरी बेटी है, मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ। हिना भी यही कह रही थी कि शिजा ने हानिया को लाकर अच्छा नहीं किया। आपा की बातों को तो आप रहने ही दें। वो खुद तो जैन के लिए दूसरी शादी तक करने को तैयार हो गई हैं।
और मेरी दफा मेरी बच्चियों को उनके बाप के पास रहने का मशवरा दे रही हैं। वो खुद क्यों नहीं रहने देती जैन को उसके बाप के पास? अरे वो सौतेली माँ के पास रह रहा है, इसलिए बेचारी हिना परेशान है। चलो माँ सौतेली है, बाप तो सगा है ना उसका। अब ये बताओ, इन 2 बच्चियों को लेकर अकेली तुम कैसे पालोगी हैं? आप लोग मेरी फिक्र ना ही करें तो अच्छा है। मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं कुछ ना भी करूं तो अगले 5 सालों तक अकेले अपनी बच्चियों को पाल सकती हूँ। हारिस, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज बिलीव मी, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मैं कब कह रहा हूँ रमला? इंशाल्लाह हानिया जल्दी मिल जाएगी। रंधावा अंकल बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। 5 घंटे हो गए यार। अल्लाह जाने मेरी बच्ची को जमीन निकल गई कि आसमान खा गए। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, कौन लेके जा सकता है उसे? मुझे बहुत डर है हानिया किसी गलत बंदे के हाथों में लग गई। अब तुमने शिजा को बताया इस बारे में? मेरा दिमाग खराब है, मार डालेगी वो मुझे। लेकिन ये बात तुम मुझसे कब तक छुपाओगे? मुझे यकीन है मेरी बेटी जल्दी मिल जाएगी, शिजा को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी डैड। व्हाट? किसी मखसूस शख्स का पता चल गया? ओके, मैं आ रहा हूं।